Good morning, students. Take out your English reader book. Okay. Today we are going to do chapter number 5, which is a visit to Shillong. ठीक है बेटा. Before you start, look at the picture and write their names with the help of words given below. ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और उनके जो नेम है वो यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी पिक्चर क्या है. ठीक है. तो जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है तो ये किस चीज़ की लग रही है? गार्डन लग रहा है ना. तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फर्स्ट वाली पिक्चर के नीचे गार्डन. ठीक है. फिर सेकंड पिक्चर क्या है? ये वाटरफॉल की है, तो यहाँ पे देखिए वाटरफॉल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप वाटरफॉल लिख दीजिए. फिर थर्ड पिक्चर किसकी है? ये देखिए एयरपोर्ट की है, तो यहाँ पे आप एयरपोर्ट लिख दीजिएगा. फिर फोर्थ पिक्चर की किसकी है? ये देखिए रेलवे स्टेशन की है. ठीक है, देखने से समझ में आ जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? रेलवे स्टेशन यहाँ पे. ठीक है. फिर फिफ्थ पिक्चर किसकी है? ये एक लेक की पिक्चर लग रही है, तो यहाँ पे LAKE लेक लिखा है, यहाँ पे आप लेक लिख दीजिएगा. ठीक है. अब हम आते हैं चैप्टर पे. ठीक है. तान्या एंड रिया वर गोइंग टू शिलोंग टू स्पेंड देयर हॉलीडे विद देयर पेरेंट्स. ठीक है. जो तानिया एंड रिया, ये दो सिस्टर्स हैं, तो ये दोनों कहाँ जा रही थी? अपने पेरेंट्स के साथ शिलोंग जा रही थी घूमने के लिए. ठीक है. टू स्पेंड देयर हॉलीडेज विद देयर पेरेंट्स एट शिलोंग. ओके. शिलोंग इज अ फेमस हिल टाउन. शिलोंग कौन सी जगह है? वो आपके नॉर्थ ईस्ट में आता है, और वो क्या है? एक फेमस हिल टाउन है, पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं. ठीक है, पहाड़ देखने जाते हैं. हाउ मच लॉन्गर? तान्या आस्क्ड हर मदर फॉर द थर्ड टाइम एज शी सैट बिसाइड हर सिस्टर रिया इन देयर कार. ठीक है. जब हम किसी प्लेस पे जा रहे होते हैं घूमने के लिए, तो हमें बहुत वो होती है ना, ईगरनेस होती है, उत्सुकता होती है. ठीक है. तो तान्या को भी बहुत ज़्यादा ईगर हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रही थी. ठीक है. तो वो अपने मदर से थर्ड टाइम पूछती है हाउ मच लॉन्गर, अभी कितना टाइम लगेगा? तान्या आस्क्ड हर मदर फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार उसने पूछा. एज शी सेड बिसाइड हर सिस्टर रिया इन द कार. ठीक है. फिर द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग टेक्स 3 hours. ओके माय डियर. जो गुवाहाटी से ये लोग जा रहे थे. ठीक है. गुवाहाटी आपकी असम की कैपिटल है, तो वहाँ गुवाहाटी से ये लोग कहाँ जा रहे थे? शिलोंग जा रहे थे. तो वहाँ से कार से जा रहे थे ये लोग, तो कार से कितना टाइम लगता था? 3 hours. ठीक है. द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग takes 3 hours, my dear. If if there was a railway station or an airport in Shillong, we would have reached home earlier, said mummy. तो इन्होंने, इसकी मदर ने क्या कहा कि अगर वहाँ पे एयरपोर्ट होता या फिर रेलवे स्टेशन होता शिलोंग में, तो हम लोग जल्दी पहुँच सकते थे. लेकिन आप जो हिल स्टेशन होते हैं बेटा, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एयरपोर्ट भी नहीं होता है, और वहाँ पे जनरली वहाँ पे आपके रेलवे स्टेशन भी नहीं होते, क्योंकि पहाड़ पे ना एयरपोर्ट बनाने में भी दिक्कत होती है, और ट्रेनों को भी ले जाने में भी दिक्कत होती है. तो इसलिए वहाँ पे बस चलती हैं, या फिर आप लोग अपने खुद से टैक्सी या कार से लोग जाते हैं. ठीक है. बट स्टे अलर्ट, यू विल soon see the Umain Lake on your right. It is also called the बड़ा पानी लेक, said पापा. हाँ, तो फादर ने उनको क्या बताया, क्योंकि वो बहुत ईगर हो रहे थे कि जल्दी से घर वहाँ पहुँचे शिलोंग. तो उनके फादर ने क्या बताया कि अब एकदम अलर्ट रहो, एकदम ध्यान दो. ठीक है. यू विल सून सी उमेम लेक. उमेम एक लेक वहाँ पे है, वो जो अभी वो पढ़ने वाली है, और उसी का नाम क्या है? बड़ा पानी लेक. ठीक है. उनके पापा ने बताया कि अब तुम लोग बहुत ध्यान से देखना, अभी एक लेक आने वाली है. ठीक है. वाओ, तान्या एंड रिया शाउटेड विथ जॉय. तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गई, तान्या एंड रिया. तान्या एंड रिया बहुत एक्साइटेड हो गए. ठीक है. तो दोनों ने क्या बोला? वाओ पापा,
वाई डू वी कम हियर ओनली इन समर? आठ तान्या, अब तान्या ने क्या बोला कि पापा ये इतनी, जैसे इतनी सुंदर हिल स्टेशन है तो हम यहाँ पे क्यों ओनली, वी कम हियर ओनली इन समर, हम केवल समर में यहाँ क्यों आते हैं, और टाइम में विंटर में या मानसून में क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसने पूछा। पापा लाफ्ड एंड सेड इट रेन्स हेविली ड्यूरिंग द मानसून। फादर ने क्या बोला कि जब मानसून होता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, और पहाड़ में अगर बारिश बहुत हो जाती है तो क्या होता है कि वहाँ पे पत्थर जो है पहाड़ के टूट टूट के वो रोड पे आने लगते हैं, इसलिए वहाँ पे जाना बहुत रिस्की हो जाता है पहाड़ पे घूमना, इसलिए। और विंटर सीजन में क्या होता है, पहाड़ों पे बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है, लेकिन समर सीजन में क्या होता है कि जो वहाँ का जो वेदर होता है वो काफ़ी प्लेजेंट होता है। तो इसीलिए हिल स्टेशन पे लोग जब भी जाते हैं तो वो नॉर्मली जो यहाँ पे जो प्लेन्स में आपके गर्मी के महीने होते हैं, मई जून, अप्रैल मई जून, इसी मंथ में जाते हैं। हाँ, द विंटर्स आर रियली कोल्ड, मार्च एंड अप्रैल आर बेस्ट मंथ्स टू विजिट शिलोंग। तो मार्च और अप्रैल जो महीना है वो, दिस इज द बेस्ट मंथ टू विजिट शिलोंग, उनके पापा ने बताया। विल यू टेक अस टू सी द बटरफ्लाई म्यूजियम? ऑस्ट्रिया, वहीं पे क्या है, बटरफ्लाई म्यूजियम है, ठीक है, बटरफ्लाई जिसमें बहुत सारी हैं। तो रिया ने कहा कि आप वहाँ पे ले चलेंगे। ग्रैंड माँ से डेट इट हैज ए लॉट्स ऑफ कलरफुल बटरफ्लाई, ग्रैंड माँ ने बताया कि वहाँ पे बहुत सारी कलरफुल बटरफ्लाईज हैं। श्योर, एंड देन वी कैन गो फॉर अ पिकनिक एट स्वीट फॉल्स इफ यू लाइक, पापा सेड। तो पापा ने कहा ठीक है, हम वहाँ पे चलेंगे। कहाँ पे? बटरफ्लाई म्यूजियम में, और वी कैन ऑल्सो गो फॉर अ पिकनिक एट स्वीट फॉल्स, और हम लोग एक पिकनिक स्पॉट, एक पिकनिक वाली प्लेस है स्वीट फॉल्स, वहाँ पे भी चलेंगे अगर तुम लोगों का मन होगा, इफ़ यू लाइक, ओके। स्वीट फॉल्स, रिया एंड तान्या आस्क्ड टुगेदर, तो दोनों ने एक साथ बोला स्वीट फॉल्स। इट इज अ वेल नोन पिकनिक स्पॉट विथ ह्यूज वाटरफॉल्स, आंसर्ड मम्मी। तो मम्मी ने क्या बताया, तो उन लोगों को मालूम नहीं था ये स्वीट फॉल्स कौन सी जगह, तो मम्मी ने क्या बताया कि स्वीट सॉरी, इट इज अ वेल नोन पिकनिक स्पॉट, ये पिकनिक स्पॉट है। पिकनिक स्पॉट मतलब जहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, उस जगह को पिकनिक स्पॉट, ठीक है। ये एक पिकनिक मनाने वाली जगह है विथ ह्यूज वाटरफॉल, जहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल है, यानी कि झरना, पानी ऊपर से नीचे गिर रहा हो, ठीक है, वाटरफॉल, आंसर्ड मम्मी। वी विल पैक अ पिकनिक बास्केट एंड सैंडविचेस, केक्स एंड फ्रूट्स। तो मदर ने क्या कहा, जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक पिकनिक वाली बास्केट ले लेंगे जिसमें केक, सैंडविचेज और ये सब हम पैक कर लेंगे, ठीक है, सैंडविचेज, केक्स, फ्रूट्स। ये क्राइड तान्या। नेक्स्ट वीक वी कैन विजिट द स्प्रेड ईगल फॉल्स एंड द एलिफेंट फॉल्स, सेड पापा। पापा ने क्या कहा कि हम नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, स्प्रेड ईगल फॉल्स, ठीक है, यहाँ वो भी कोई वाटरफॉल ही होगा, ठीक है, एंड द एलिफेंट फॉल्स, तो इन जगहों पे भी हम लोग नेक्स्ट वीक घूम सकते हैं, ठीक, घूमेंगे। वी कैन ऑल्सो गो टू द बोटेनिकल गार्डन, इट हैज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और हम लोग बोटेनिकल गार्डन में भी घूम सकते हैं, उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, जैसे यहाँ पे लखनऊ में आपका नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, NBRI, ठीक है, सिकंदराबाद चौराहे के पास, वहाँ पे बेटा ये दिसंबर के मंथ में फूलों की प्रदर्शनी लगती है, तो ऐसे ही वहाँ शिलोंग में भी कोई बोटेनिकल गार्डन होगा तो वहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। वी वुड लव टू सी ऑल दोज प्लेसेस, सेड रिया। तो रिया ने क्या कहा कि मतलब हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इन सब प्लेस को विजिट करके, वहाँ घूमने पे। आई विश आई लिव्ड हियर, आई वुड लव टू प्ले विद द चिल्ड्रन एंड लर्न देयर लैंग्वेज। तो फिर उसने क्या कहा रिया ने कि मैं आई विश, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे रही होती तो मैं यहाँ के बच्चों के साथ खूब खेलती और उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा भी मैं सीख लेती। वी ऑलरेडी नो अ लिटिल, डोंट वी, आस्क्ड तान्या विद अ ट्विंकल इन हर आई। तो तान्या ने क्या कहा, लेकिन हम लोग तो पहले से ही थोड़ी बहुत ये वाली लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हम लोग कहीं पे रहते हैं किसी दूसरी जगह पे, या हमारा कोई फ्रेंड हो जो कहीं साउथ इंडिया का हो या किसी और
स्टेट का हो, जो दूसरी लैंग्वेज बोलता हो, तो हम लोगों को भी कुछ वर्ड्स उसके आ जाते हैं। तो सेम थिंग, क्योंकि ये लोग बार बार विजिट करते थे शिलोंग, तो इनको भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज वहाँ की आ गई थी। ठीक है। तो तान्या ने क्या कहा कि हम लोगों को भी थोड़ी सी वो लैंग्वेज आती है, विद ट्विंकल इन हर आई, उसकी आंखों में एक चमक थी, मतलब खूब खुश होकर बताया उसने। टुगेदर रिया एंड तान्या क्राइड एनचिंग कासा आ शिलोंग। तो एनचिंग कासा आ शिलोंग, ये उनकी लैंग्वेज, शिलोंग की लैंग्वेज में इन्होंने ये चीज बोला। इसका मीनिंग क्या हुआ, वी लव शिलोंग। ठीक है। ओके बेटा, तो ये आपका चैप्टर था। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है। तो इसमें एक एक्सरसाइज क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये बेटा ये वी लिखा है, ये गलत लिख गया है, यहाँ पे होगा वेयर वर। ठीक है, तो इसे वेयर कर लीजिएगा, WHERE, वेयर। वेयर वर तान्या एंड रिया गोइंग, वो लोग कहाँ पे जा रहे थे। तो इसका आंसर हमने बेटा यहाँ लिखा है, तान्या एंड रिया वर गोइंग टू शिलोंग। ये आपके बुक में फर्स्ट ही लाइन है, तो स्टार्टिंग में ही है, सॉरी फर्स्ट लाइन नहीं है, स्टार्टिंग में ही है। हाँ एकदम फर्स्ट लाइन है बेटा, देखिए तानिया एंड रिया वर गोइंग टू शिलोंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड रिया एंड तान्या शाउट विथ जॉय, वो अपने खुशी से चिल्लाने क्यों लगे, जॉय से क्यों बोलने लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन द पापा टोल्ड देम दैट दे आर गोइंग टू सी द उमेम लेक, देन दे साउटेड विथ जॉय। जब उनके फादर ने, जब वो कार ड्राइव कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने बताया कि अब आप यू स्टे अलर्ट, नाउ वी आर गोइंग टू सी द उमेम लेक, या और उसी का नाम क्या था, बड़ा पानी लेक। ठीक है। तो दे बोथ साउटेड विथ जॉय, लोगों को बहुत खुशी हुई। ओके। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बेस्ट टाइमिंग टू विजिट शिलोंग, वहां विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है। तो हमने इसमें पहले मैंने बताया था कि हिल स्टेशन पे नॉर्मली लोग गर्मियों में ही जाते हैं ना, तो मार्च एंड अप्रैल आर द बेस्ट मंथ टू विजिट शिलोंग। ठीक है, मार्च और अप्रैल के जो मंथ है वो बेस्ट टाइम है शिलोंग विजिट करने के लिए। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे। बी एक्सरसाइज क्या है, चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस है। ठीक है, इनमें जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको ब्लैंक में भरना है। तो फर्स्ट क्या है, तान्या एंड रिया वर गोइंग टू, तो किस जगह पे जा रहे होते हैं, देहरादून जा रहे होते हैं कि शिलोंग जा रहे होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, शिलोंग। तो यहाँ पे आप शिलोंग लिख दीजिएगा फर्स्ट में, तान्या एंड रिया वर गोइंग टू शिलोंग। फिर द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग टेक्स डैश आवर्स। तो गुवाहाटी से शिलोंग की टाइमिंग कितना था, तो इसमें चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया, मम्मी ने बताया ना एक जगह कि इट विल टेक 3 आवर्स ना। देखिए यहाँ पे, द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग टेक्स 3 आवर। माई डियर, मम्मी ने क्या बोला कि यहाँ से वहाँ जाने में 3 आवर्स लगता है। ठीक है। तो सेकंड में आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, 3 आवर्स। फिर थर्ड वन क्या है, डैश इज अ वेल नोन पिकनिक प्लेस इन शिलोंग। हाँ, तो पिकनिक स्पॉट कौन सा है, वेल नोन पिकनिक स्पॉट, तो इसमें क्या आया था, स्वीट फॉल्स। फादर ने, वो मदर ने क्या बताया कि स्वीट फॉल्स इज अ वेल नोन पिकनिक प्लेस एट शिलोंग। देखिए यहाँ पे आ रहा है, इट इज अ वेल नोन पिकनिक स्पॉट विथ ह्यूज वाटरफॉल्स। ठीक है, स्वीट फॉल्स जब फादर ने बताया तो उनकी मदर ने क्या बोला कि ये एक वेल नोन क्या है, पिकनिक स्पॉट है। पिकनिक स्पॉट मतलब जहाँ पे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, उस जगह पे, उस पॉइंट को स्पॉट, पिकनिक स्पॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे द स्वीट फॉल्स इज अ वेल नोन पिकनिक प्लेस एट शिलोंग। बोटेनिकल गार्डन भी घूमने की जगह है, लेकिन वो एक पिकनिक स्पॉट नहीं है। ठीक है। फिर आपका सी एक्सरसाइज आती है, उसमें क्या करना है, टिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू पे टिक लगा दीजिएगा, और स्टेटमेंट गलत है तो फॉल्स पे टिक लगा देना है। तो फर्स्ट है, जनवरी एंड फरवरी आर द बेस्ट मंथ टू विजिट शिलोंग। तो इसमें हमको क्या बताया गया कि मार्च और अप्रैल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉल्स पे टिक लगा दीजिएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है, स्वीट फॉल्स इज अ वेल नोन पिकनिक स्पॉट विथ अ ह्यूज वाटरफॉल्स, ये बात सही है। ठीक है,
स्वीट फॉल्स जो है वो वेल नोन पिकनिक स्पॉट है शिलोंग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रू पे टिक लगा देंगे, यानी कि वो स्टेटमेंट सही है। थर्ड क्या है, तान्या एंड रिया डिड नॉट लाइक शिलोंग। तो तान्या और रिया उनको शिलोंग पसंद नहीं था, तो ये बात तो गलत है, वो दे वर वेरी एक्साइटेड, ओके। In fact, they wanted to visit in even in all the time of the year. They wanted to visit there in monsoon also, in winter also. Okay. So Tanya and Riya did not like Shillong. ये statement wrong है, तो इसमें आप false पे टिक लगा देंगे. Now we come to the D exercise. What is the D exercise? Who said these words? Write their names in the bracket. अब आपको इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, तो इसमें आपको बताना है कि किसने क्या बात कहा। द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग टेक्स 3 hours माई डियर। तो ये बात किसने कही थी? ये बात जब वो बहुत एक्साइटेड, वो उसे बहुत टाइम लग रहा था ना, तो वो बार बार बोल रही थी जब तान्या, तब किसने? मदर ने बोला था। द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग टेक्स 3 hours माई डियर इफ देयर वॉज अ रेलवे स्टेशन ऑन और इन सॉरी railway station or an airport in Shillong, we would have reached home earlier, said मम्मी। तो ये बात कौन कह रहा है? मम्मी कह रही है, ठीक है। तो इसमें आप लिख दीजिएगा मम्मी। तो इस वाले में आप लिख दीजिएगा मम्मी, ठीक है, फर्स्ट वाले में। फिर सेकंड क्या है? We would love to see all these places। अब ये बात कौन कह रहा है? We would love to see all these places। तो इसमें देखिए, तो ये कौन? हाँ, ये देखिए, वी वुड लव टू सी ऑल दिस प्लेसेस सेड रिया। तो ये बात कौन कह रहा है? वी वुड लव टू सी ऑल दिस प्लेसेस। जब सारे प्लेसेस की बात हो रही है, बोटेनिकल गार्डन, वाटरफॉल, तो ये बात रिया कह रही है, वी वुड लाइक टू सी ऑल दिस प्लेसेस। तो इसमें क्या आ जाएगा? रिया, ठीक है। तो वी वुड लव टू सी ऑल दीज प्लेसेस, यहाँ पे आप लिख देंगे सेकंड वाले में रिया। फिर थर्ड क्या है? इट हैज लॉट्स ऑफ कलरफुल बटरफ्लाई। ये बात कौन कह रहा है? इट हैज लॉट्स ऑफ कलरफुल बटरफ्लाई। ये देखिए यहाँ पे रिया सॉर्टेड, हाँ यहाँ देखिए, विल यू टेक अस टू सी द बटरफ्लाई म्यूजियम। विल यू टेक अस टू सी द बटरफ्लाई म्यूजियम आस्क्ड रिया, ठीक है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रही है रिया। ग्रैंड माँ सेज दैट इट हैज अ लॉट्स ऑफ कलरफुल बटरफ्लाईज, ठीक है। ये पूरी बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रही है रिया। विल यू टेक अस टू सी द बटरफ्लाई म्यूजियम आस्क्ड रिया, ग्रैंड माँ सेज इट हैज लॉट्स ऑफ कलरफुल बटरफ्लाईज। तो ये पूरी बात बेटा कौन बोल रहा है? ये पूरी बात बोल रही है रिया। तो यहाँ पे भी आप थर्ड वाले में इसमें क्या लिख देंगे? रिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। रीड दीज वर्ड्स अलाउड। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो आपको बोल बोल के जोर जोर से पढ़ने हैं। कौन से? शेयर, सर्ट, सॉल, सेल, साइन। इन सब वर्ड्स में क्या है कि सब में एस एच आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है? चेन, चेयर, चक, चौक, चाक, चाइल्ड। इसमें क्या आ रहा है? सब में सी एच आ रहा है। चेन, चेयर, चक, चाक एंड चाइल्ड, सब में क्या आ रहा है? स्टार्टिंग में सी एस से स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या है? थैंक, थिन, बात, मैथ, पाथ। अब इन सब में क्या वर्ड आ रहा है? देखो, इसमें सब में टी एच आ रहा है। इसमें स्टार्टिंग में टी एच आ रहा है, इसमें लास्ट में टी एच आ रहा है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप बोल बोल के पढ़िएगा प्रोनाउंस करते हुए।
फिर हम आते हैं, अभी ये ग्रामर की एक्सरसाइज है। नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल, तो सिंगुलर एंड प्लूरल तो आपको अच्छे से आ ही गया था, ठीक है। इसको हम फिर से एक बार रिवीजन होगा यहाँ पे। द नाउन दैट शो वन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन। हमने क्या पढ़ा था कि नाउन में जब वो एक पर्सन, एक प्लेस या एक एनिमल की बात हो, एक या एक थिंग की, तो उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। अब मोर देन वन प्लेस या मोर देन वन थिंग, वन एनिमल या वन पर्सन की बात हो, मोर देन वन, तो उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब बॉल है, तो बॉल आपका सिंगुलर है, बॉल्स हो गया प्लूरल। फिर लॉक, लॉक्स। बेंच, बेंच क्या होता है, बेंचेज। यहाँ पे ईएस लग गया प्लूरल करते वक्त। एक हमने ये सीट भेजी थी ना बेटा, उसी को फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। फिर पोटैटो, तो पोटैटोज हो जाता है। ग्लास, ग्लासेस। नाइफ्स, नाइफ्स का सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम रहता है, ठीक है। फिर बेबी का बेबीज, आईईएस लग जाता है। फिर फुट का फीट, ठीक है। फुट का क्या हो जाता है, फीट। अब इसमें हमको कुछ एक्सरसाइज करने को दी गई है। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू देयर प्लूरल फॉर्म्स। ये सिंगुलर दिए हैं, इसी को आपको प्लूरल फॉर्म में इनको बदलना है। तो कप का क्या हो जाएगा, कप का हो जाएगा कप्स। थीफ का क्या हो जाएगा, थीफ का हो जाता है थीव्स, THIEVES। एफ की जगह क्या आ जाएगा, THIEVES, थीव्स। फिर बॉक्स का क्या हो जाता है, बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस। फिर पपी का पपीज, PUPPIES, पपीज। फिर टूथ का क्या होता है, टूथ मतलब एक दांत, और टीथ मतलब सारे दांत, तो TEETH, टीथ। डंकी का क्या हो जाएगा, डंकी का डंकी, लास्ट में एस लग जाएगा, ठीक है। टोमेटो का, टोमेटो में ES लग जाता है, तो टोमेटोज, TOMATOES, टोमेटोज। फिर की का कीज हो जाएगा, ठीक, KEYS, कीज। ये हमने यहाँ पे बेटा कर भी दिया, और इसकी पिक भी आपको भेज दी है, ठीक है, तो आप कर लीजिएगा इसको। फिर जी एक्सरसाइज आती है, इसको कर भी लीजिएगा, और जो पुरानी जो हमने सीट भेजी थी आपके व्हाट्सएप पे, उसे फिर से एक बार लर्न कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि जो हम लोग आगे पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमको जो अपना पीछे वाला है वो हमको अच्छे से याद होना चाहिए, ये नहीं कि हम पीछे भूलते हुए चले जाएं सारा चीज़। फिर जी एक्सरसाइज पे आते हैं। अंडरलाइन द सिंगुलर नाउन एंड एनसर्किल द प्लूरल नाउन इन ईच सेंटेंस। इसमें क्या है, जहां पे भी सिंगुलर नाउन आ रहा है तो उसको आपको अंडरलाइन कर देना है, और जहां पे भी प्लूरल नाउन आ रहा है उसको आपको सर्किल कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। अब बुक्स क्या है, आपका प्लूरल है। बुक होता है BOO के, तो सिंगुलर होता है। बुक्स क्योंकि प्लूरल है, तो इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप सर्किल कर दोगे। और टेबल क्या है, टेबल केवल एक टेबल की बात हो रही है, तो इसको आप अंडरलाइन कर दो, क्योंकि सिंगुलर को आपको अंडरलाइन करना है और प्लूरल को आपको सर्किल कर देना है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, 5 बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। अब बर्ड्स क्या है, बर्ड्स आपका प्लूरल है, ठीक है, तो इसको सर्किल कर दीजिए। ट्री क्या है, ट्री एक ट्री है, तो वो सिंगुलर है, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर थर्ड क्या है, रोहित हैज 5 पेंसिल इन हिज ज्योमेट्री बॉक्स। रोहित के पास 5 पेंसिल हैं, कहाँ पे, ज्योमेट्री बॉक्स में। तो इसमें पेंसिल्स क्या हैं, पेंसिल्स आपका प्लूरल है, इसको आप सर्किल कर दीजिएगा। और ज्योमेट्री बॉक्स क्या है, वो आपका सिंगुलर है, तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर फोर्थ क्या है, देयर आर 2 क्लॉक्स ऑन द वॉल, कि दीवार पे 2 घड़ियां हैं। तो क्लॉक्स क्या है आपका, क्लॉक आपका प्लूरल है, क्योंकि वन मोर देन वन है, इसलिए ये प्लूरल होगा, इसको आप सर्किल कर देंगे। वॉल क्या है, वॉल केवल एक वॉल की बात हो रही है, इसे आप अंडरलाइन कर दिए, क्योंकि ये सिंगुलर है। फिर क्या है, फिफ्थ वन, द कैप सेलर हैज मैनी कलरफुल कैप्स इन हिज बास्केट, ठीक है। तो कैप्स क्या है, एक से ज्यादा कैप्स हैं, कैप है यानी कि ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, इसको आप सर्किल कर दीजिएगा। और बास्केट क्या है, एक बास्केट की बात हो रही है, तो बास्केट क्या है, सिंगुलर है, तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब हम आते हैं एच एक्सरसाइज पे। एच एक्सरसाइज क्या है, सर्किल द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स। कुछ यहाँ आपको वर्ड्स दिए हैं, उसके अपोजिट यहाँ 3 वर्ड्स दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा वर्ड सही है उसको आपको सर्किल कर देना है, ठीक है। अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले,
तो इसका अपोजिट वर्ड्स क्या होगा बाद में ना, तो अर्लियर का इसका आफ्टर, आफ्टर भी बाद में होता है, लेटर भी बाद में होता है, देन भी बाद में ही का एक वो है। तो इसका लेकिन सबसे जो सही होगा वो होगा आपका लेटर। अर्लियर, क्योंकि आफ्टर बिफोर, बिफोर के अपोजिट में हम लोग आफ्टर यूज करते हैं, ठीक है। तो अर्लियर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कर दीजिएगा लेटर को सर्किल कर दीजिएगा, ठीक है। अर्लियर लेटर, LATER लेटर, लेटर, अर्लियर का लेटर। फिर बेस्ट, बेस्ट का क्या हो जाएगा, गुड, गुड नहीं होगा, थिन भी नहीं होगा, थिन तो मतलब पतला हो गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। बेस्ट का क्या हो जाएगा, वर्स्ट, ठीक है। बेस्ट का वर्स्ट, वर्स्ट मतलब खराब, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, वर्स्ट मतलब सबसे खराब। तो वर्स्ट को आप सर्किल कर दीजिएगा। फिर थर्ड है जॉय, ठीक है। जॉय मतलब खुशी, एक्साइटमेंट थोड़ा, ठीक है। जॉय का क्या हो जाएगा, हंगर, लाफ्टर भी नहीं होगा, सौरो, ठीक है, मतलब दुख। जॉय की मतलब खुशी, तो सौरो हो जाएगा दुखी, ठीक है। तो सौरो को आप सर्किल कर दीजिएगा। फिर कलरफुल, कलरफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक हो गया डल, शॉर्ट की टॉल। शॉर्ट टॉल तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कलरफुल का क्या हो जाएगा, डल। डल मतलब कोई कलर नहीं, बिना है, ऐसे ही एकदम रंगहीन, ठीक है। तो कलरफुल का अपोजिट आप डल पे सर्किल कर दीजिएगा। तो इसका फर्स्ट अर्लियर का क्या हो जाएगा, अर्लियर का हो जाएगा लेटर। फिर बेस्ट का हो जाएगा वर्स्ट, जॉय का हो जाएगा सॉरो, कलरफुल का हो जाएगा डल, ठीक है। इनको आप सर्किल कर लीजिएगा। तो ये इनके अपोजिट्स हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, विच इज आई एक्सरसाइज। उसमें क्या करना है, चेंज द फर्स्ट लेटर टू मेक अ न्यू वर्ड, वन हैज बिन डन फॉर यू। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इन वर्ड्स के आपको फर्स्ट लेटर चेंज करके एक दूसरा लेटर लिख देना है, लेकिन उसका कोई मीनिंग निकले, कोई मीनिंगफुल वर्ड बने। जैसे कि जैसे लुक है, लुक की जगह इन्होंने एल हटा के क्या लिख दिया, बी, तो क्या हो गया बुक। तो लुक, लुक का भी मीनिंग होता है और बुक का भी मीनिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जॉय, अब जॉय की जगह आप क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ड आपको हटाना है, तो जॉय की जगह आप क्या लिख दीजिए, जे की जगह लिख दीजिए टी, तो क्या हो जाएगा, जॉय की जगह टॉय, TOY टॉय, टॉय हो गया आपका खिलौना, ठीक है। सॉरी, ये हम थर्ड कर रहे हैं। सेकंड वाला है ईयर, YEAR ईयर। ईयर में आपको फर्स्ट लेटर चेंज करना है, तो आप वाई की जगह एच लिख दीजिए, हैं, या फिर वाई की जगह एफ लिख दीजिए तो फियर हो जाएगा, एच लिख दीजिए तो हियर हो जाएगा। हियर मतलब सुनना, फियर मतलब डरना, ठीक है, डर, फियर, ठीक है। फिर एन लिख दीजिए, नियर, नियर मतलब पास। तो कितने सारे वर्ड बन गए, ठीक है। डियर भी हो सकता है, गियर भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जिसमें EAR आ रहा है, तो वाई की जगह आप कुछ भी कर दीजिए, FEAR फियर कर दीजिए, DEAR डियर कर दीजिए। अब जॉय, जॉय का हमने बता ही दिया आपको, जे की जगह टी लिख दीजिए तो हो जाएगा TOY टॉय। फिर बेयर, बेयर की जगह क्या कर सकते हैं आप, बी की जगह डी लिख दीजिए, डेयर, जो बहुत डेयरिंग होते हैं, बहुत बहादुर टाइप के होते हैं लोग, डेयर, ठीक है। CARE केयर, केयर मतलब सावधान, केयर करना किसी की, ठीक है, ध्यान देना किसी पर। और क्या हो सकता है, डेयर हो गया, केयर हो गया, और क्या हो सकता है, ये, और beard है। तो इसी तरीके से बेटा और भी वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। तो इसमें आप कर दीजिएगा, बेयर का आप क्या करते हैं, डेयर कर दीजिएगा, या CARE केयर कर दीजिएगा, ओके। अब हम आते हैं एक्सरसाइज जे पे, टॉक टू योर पार्टनर। ये वाली बहुत एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, ये आप लोग जरूर किया कीजिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई बहन के साथ, ठीक है। टॉक टू योर पार्टनर, यू, आप क्या बोलेंगे, डिड यू वॉच द न्यू मूवी। आप उनसे पूछेंगे डिड यू वॉच द न्यू मूवी। आपका पार्टनर जो होगा, आपका फ्रेंड जो होगा, वो क्या बोलेगा, विच वन। फिर आप बोलेंगे एंड गेम, इट्स एन अमेजिंग मूवी। एंड गेम, या फिर आप कोई मूवी जो आप देख करके आए हो रिसेंटली, या आपने टीवी पे ही कोई मूवी देखी हो, तो उसका आप नाम लेके पूछ लीजिएगा, इट्स एन अमेजिंग मूवी, ये बहुत ही शानदार मूवी है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी मूवी है, ठीक है। फिर आपका पार्टनर क्या कहेगा, नो आई हैव नॉट वॉच इट येट, कि मैंने उसे अभी नहीं देखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कन्वर्सेशन करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने भाई बहन के साथ, या अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, वो है के एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है आपको,
राइट फ्यू लाइन्स ऑन योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। आपको कुछ लाइन लिखनी है जो किसी जगह आप घूमने जैसे जाते हैं हम छुट्टियों में, या आप गए हो, तो ऐसी किसी डेस्टिनेशन के बारे में, किसी जगह के बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है। तो यहाँ पे बेटा हमने शिमला के लिए लिखा है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा है, माई फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन इज शिमला, इट इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। जैसे हमारी लखनऊ किसकी कैपिटल है, उत्तर प्रदेश की। वैसे जो आपकी शिमला है वो एक हिल स्टेशन है, वो कहाँ की कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। इट इज़ द कैपिटल, हाँ। आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं वहाँ कैसे गया हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में गया हूँ। देयर आर मैनी वंडरफुल अट्रैक्टिव स्पॉट्स टू वॉच, लाइक झाकू हिल, ठीक है, ये लॉर्ड हनुमान टेम्पल एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम। वहाँ अब उसके बाद जिस जगह पे हम लोग गए हों उस जगह के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो जैसे शिमला में क्या क्या था, जाखू हिल थी, लॉर्ड हनुमान टेम्पल था, और क्या था, और लोकल हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम था। तो हमने वहाँ पे ये चीज़ें देखा, ठीक है। फिर द हिल स्टेशन ऑफ शिमला इज वर्थ विजिटिंग, वहाँ वहाँ विजिट करने में, वर्थ विजिटिंग मतलब कि वो घूमने लायक जगह है, ठीक है, वर्थ विजिटिंग, ठीक है। वर्थ विजिटिंग एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम, मतलब अपने जीवन में कम से कम एक बार तो घूमना ही चाहिए, ठीक है। आप अगर जैसे शिमला नहीं गए हो तो फिर आप लोग कहीं भी गए होंगे घूमने के लिए जगह पे, किसी भी जगह पे आप गए होंगे, तो आप पहले क्या लिखेंगे कि आप कैसे गए, किसके साथ गए हैं, तो वो आप उनका नाम लिखिए। फिर कैसे गए, बस से गए, ट्रेन से गए, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, आई वेंट देयर बाई ट्रेन और बाई बस, बाई कार, ठीक है। और फिर आप क्या लिख सकते हैं कि वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें देखा। हम्म आप कहीं समुद्र, कहीं ओशियन कहीं देखने गए हो, जैसे मुंबई में है या फिर पुरी में है, केरल में है, गोवा, तो वहाँ पे देयर वर नाइस बीचेस देयर, ओके, मैनी टूरिस्ट हैव कम देयर, हैं, आई ऑल्सो टुक अ बोट राइड। इस तरीके से उसके बारे में आप 4-5 लाइन्स करके आपको लिखना रहेगा, ठीक है। और ये लिखना चाहें तो ये लिख दीजिएगा, लेकिन आप लोग ऐसा कीजिएगा जहाँ पे आप घूमने गए हो बस वहाँ का ही सोच कर लिखिएगा, ठीक है। 4-5 लाइन्स बना बना के सोच सोच के, अपने पेरेंट्स से हेल्प भी ले लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा अपने से। फिर आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये आपकी एल एक्सरसाइज, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ थिंग्स दैट यू विल पैक इन योर पिकनिक बास्केट, कलर द पिक्चर एज वेल। ये देखिए एक बास्केट बनी हुई है, इसको आपको कलर करना है, और इसमें आपको उन चीज़ों की पिक्चर बना देनी है इस बास्केट के अंदर, जो कि आप इस बास्केट में रख करके पिकनिक पे जाने के लिए आप ले जाएंगे। तो इसमें आप क्या बना देंगे, कुछ खाने पीने की चीज़ें बना दीजिए, फ्रूट्स, ठीक है, केक, ठीक है। और क्या पिकनिक पे आप ले जा सकते हैं, ये कुछ गेम वगैरह आप रख सकते हैं, जैसे क्या, जैसे एक बॉल रख लीजिए, बैट रख लीजिए, ठीक है, या बैडमिंटन, शटल कॉक बैडमिंटन हो गया, ठीक है, मैट, ठीक है, एक म्यूजिक सिस्टम भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ आप घूमने में पिकनिक मनाने के लिए ले जा सकते हैं, वो चीज़ आप इस पर ड्रॉ कीजिएगा और उनको कलर भी कर लीजिएगा खूब सुंदर से। तो बेटा यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर ओवर हो गया। फिर ये क्या है, ये है आपका फन टाइम। देखिए फन टाइम में क्या है, इसमें फर्स्ट है ए सिट इन अ सर्किल, each child will tell the others what he shares with her, his family और friends। ये जब स्कूल खुलेगा तब हम लोग करेंगे, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, अपने भाई बहन को बैठा लीजिएगा, अपने पेरेंट्स को साथ में बैठा लीजिएगा, और ये वाला गेम खेलिएगा। इसमें क्या है, आपको सर्किल में बैठ जाना है, फिर आपको बताना है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो उसमें आप कौन कौन चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट, कि अपने फ्रेंड्स के साथ मैं ब्रेकफास्ट शेयर कर सकता हूँ, कि वो कभी कभी मैगी ले आती है, या फिर आपका फ्रेंड कुछ और अच्छी चीज़ ले आता है, केक वगैरह, तो मैं उसके साथ शेयर करता हूँ। ये सब चीज़ें बातें कर सकते हैं। स्वीट्स अपने शेयर करने का लग सकते हैं। लंच, टॉयज, कि अपने फ्रेंड के साथ मैं टॉयज टॉयज शेयर करता हूँ, ठीक है। फिर केक्स, फिर क्रेयॉन्स, या आपका फ्रेंड कभी कोई क्रेयॉन या पेंसिल कुछ ले जाना भूल नहीं लाया स्कूल में, ठीक है, तो अपने भूल गया हो तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, आइसक्रीम। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपको अपने
मतलब आपने आपस में बात करनी है कि जैसे आप हो गई आपके, जैसे अभी तो छुट्टियां चल रही हैं तो आप आपके फ्रेंड नहीं हो तो अपने भाई बहन को बैठा करके कि आई शेयर दिस विथ माई फ्रेंड्स, आई शेयर स्वीट्स विथ माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड का नाम बता करके, ठीक है। या आइसक्रीम शेयर करता हूँ या क्रेयॉन शेयर करता हूँ, फिर वो आपको बताएगा कि वो क्या अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, बी एक्सरसाइज, सिट इन अ ग्रुप ऑफ 10, one child says a name such as Nitin. The second child says a name beginning with N, the last letter of Nitin. Then the next child says a name beginning with the last letter of that name and so on. ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आप इन्होंने कहा कि ग्रुप ऑफ 10 में बैठे थे, लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो सब पूरा लॉकडाउन चल रहा है तो 10 तो होंगे नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, अगर 2 लोग हैं, अब 2 बच्चे भी हैं आप लोग, आप हैं या आपका भाई है या सिस्टर है, तो उनके साथ भी आप प्ले कर सकते हो। तो उसे कैसे प्ले करना है कि जैसे सपोज कीजिए एक फ्रेंड है तो वो उसने बोल दिया नाम नितिन, ठीक है। ये आप हैं तो आपने बोला नितिन, तो नितिन किससे एंड हो रहा है, NITIN, लास्ट में क्या आ रहा है, एन। तो आपका जो फ्रेंड हो वो फिर से एन से ही बोलेगा। तो एन से उसने कोई दूसरा नाम बोल दिया, जैसे उसने बोल दिया नैना, ठीक है, या नीरज, ठीक है, उसने आपके फ्रेंड ने बोल दिया या आपके ब्रदर ने बोल दिया, ठीक है। तो फिर नैना अगर उसने बोला तो लास्ट में ए आ रहा है, फिर आपको ए से किसी का नाम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप खेल सकते हैं अपने भाई बहन के साथ, ठीक है। इसमें आप ये कोई जरूरी नहीं आप नेम का ही खेलें, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी प्लेस का खेलें, जैसे एन से कोई प्लेस का नाम बता दें, जैसे एन से क्या हो गया, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो न्यू दिल्ली के किससे खत्म हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, दिल्ली कि में आई आ रहा है। फिर आपका फ्रेंड आई से नेम बोलेगा, तो आई से कोई कोई प्लेस का नेम बताइए, तो आई से इंडिया हो गया, ठीक है। तो इंडिया किससे, ए से खत्म हो रहा है, ए से लास्ट लेटर इंडिया में ए आ रहा है, फिर आपको ए से बताना रहेगा। आपने बोल दिया अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद किससे खत्म हो रहा है, बी ए डी से, फिर आपके फ्रेंड ने दार्जिलिंग बोल दिया। तो इस तरीके से भी आप खेल सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो आपका ये चैप्टर हो गया, ये फन टाइम भी हमने करवा दिया। ओके, ठीक है बेटा, दिस वॉज इट, टेक केयर, बाय।